उल्लास उमंग और ऊर्जा। उल्लास उमंग और ऊर्जा करे स्वतंत्रता का संचार, है मोहक आनंदमय, है मोहक आनंदमय, पतंगों का अनोखा संसार, पतंगों का अनोखा संसार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस त्रिपाठी। साथियों, आज बात पतंगों की, पतंगों के अनोखे संसार की, पतंगों के प्रकार की, पतंगों के ऐतिहासिक आधार की, सांस्कृतिक संचार की, प्रेम और त्योहार की तथा पतंगों के सिमटते सरोकार की। जी हाँ साथियों, आज हम पतंगों से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जो जानकारियां निश्चित तौर पर आपके ज्ञान में बढ़ावा करेंगी और आपको रोचक लगेंगी, तो अपना स्नेह दीजिएगा। साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि पतंगों का इतिहास क्या है। साथियों, पतंगे प्राचीन काल से ही समाज की सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं की वाहक रही हैं। जहां तक पतंग की खोज की बात है साथियों, तो इसका श्रेय चीन को जाता है। जी हाँ साथियों, पतंग का आविष्कार चीन में हुआ था। पतंगों की शुरुआत तो खेल और मनोरंजन, शौक आदि के लिए हुई थी, लेकिन जल्दी ही पतंगें सैन्य कार्यों, जासूसी संदेश, मौसम की जानकारी, नवाबों के शौक, वर्चस्व आदि का भी पर्याय बनी। कुछ लोगों ने अंधविश्वास, प्रेम, तंत्र मंत्र, पूजा, प्रार्थना में भी इसे आजमाया, और वहीं दूसरी तरफ पतंगों ने खेल, त्योहारों, व्यापार, प्रचार प्रसार आदि को नई दिशा दी। कुछ विचारक यहाँ तक मानते हैं साथियों कि शायद विमान का आविष्कार भी पतंगों से प्रेरणा लेकर हुआ होगा। कुछ भी हो साथियों, मगर 2500 साल पहले खोजे गए इस खास आविष्कार यानी पतंगों ने दुनिया को बदल दिया। उस जमाने के लोगों को एक नया खेल मिला, नया शौक मिला। पतंगों ने हमें एकाग्रता, धीरज, लगन सिखाई, मन का तनाव कम करना सिखाया और उल्लास, खुशी से जीना सिखाया। अब साथियों, कुछ और बातें पतंगों के बारे में। पतंगे किशोरों और युवाओं के लिए तो शुरू से ही खुशी का पर्याय रही हैं। पतंग बनाना, पतंग उड़ाना एक तकनीकी कौशल है साथियों, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। कवि, शायर, प्रेमी मन तो पतंगों के सदा से मुरीद रहे हैं। पुराने समय में नवाब पतंगों को शान शौकत, वर्चस्व से जोड़कर देखते थे। भारत में पतंग लूटना खुशी की बात समझी जाती है, वहीं दूसरी ओर साथियों तमाम देशों में कटी हुई पतंग को उठाना तक अपशगुन माना जाता है, बुरा माना जाता है। अब साथियों, पतंग का योगदान भारतीय त्योहारों में। हमारे देश में साथियों कई त्योहार ऐसे हैं जो पतंगों के बिना अधूरे माने जाते हैं। चाहे वो दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस हो, राजस्थान, गुजरात, लखनऊ आदि अनेक शहरों में, राज्यों में पतंग उत्सव, प्रतियोगिताएं मनाई जाती हैं, इनाम बांटे जाते हैं। मकर संक्रांति, दीपावली, स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारे लोग पतंगे उड़ाते हैं और खुशियां मनाते हैं, और हमारी सभ्यता, संस्कृति का इससे बढ़िया उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता। साथियों, भारत में उड़ाई जाने वाली पतंगें, उनकी रंग बिरंगी आकृति, अनेक प्रकार के आकार प्रकार दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, फेमस हैं। लोग पतंगों पर सामाजिक संदेश लेकर अपना प्रचार करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। अब साथियों, बात करते हैं कि आज के दौर में पतंगों की क्या स्थिति है। साथियों, आज के दौर में पतंगों की दुनिया सिमट रही है और यह कला लुप्त प्राय होने की तरफ बढ़ रही है। बच्चे, युवा मोबाइलों में व्यस्त हैं, खेलों में उनकी ज़्यादा रुचि नहीं है। न तो साथियों मैदान बचे हैं, ना ही बड़ी बड़ी छतें हैं अब, और ना ही शौक, ना ही पतंग बनाने वाले। काफ़ी लोग तो साथियों शायद अब पतंग उड़ाना तक नहीं जानते हैं। पतंगों के मांझे से होने वाली तमाम दुर्घटनाएं, उड़ाने में होने वाली असावधानियों के चलते पतंग हमें और दूर हमसे नजर आती है। इसके पहले कि साथियों
पतंगे इतिहास बन जाएं। आप भी अपना शौक पूरा कर लीजिए, पर खतरनाक मांझे से बचकर, सतर्कता और सावधानी को रखकर। तो अगर निष्कर्ष रूप में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा, यदि हमारे प्रयासों और लगन से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा यानी पतंग आसमान की बुलंदी छू सकता है, तो फिर हमारे प्रयासों से, हमारी मेहनत से, हमारी लगन से हमारा जीवन तरक्की क्यों नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ा संदेश है जो हमें पतंगे देती हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार।